नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में 2 दिनों बाद हम वापस हाजिर हैं निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो लेकर के। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। आज एक्सपायरी का फीवर था, वह रे एक्सपायरी क्या एक्सपायरी हुई है। कैंडल ऊपर नीचे कर रही थी। आज सारा दिन बाजार ऐसे ट्रेड कर रही थी, लग रहा है एहसान कर रही है हमारे ऊपर। खुली बढ़िया, फ्लैट खुली, उसके बाद बाइंग आ गई, फिर ऊपर से सेलिंग आ गई, फिर नीचे से बाइंग आ गई, फिर ऊपर से सेलिंग आ गई, फिर नीचे से बाइंग आ गई। सेलिंग आने वाली थी कि बाजार बंद हो गई। चलिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो बाजार ने सब कुछ हमें दिखाया। एक्सपायरी के दिन सब यही उम्मीद करते हैं कि बाजार कहीं नहीं जाती है, ऊपर नीचे ही करती रह जाती है। वही आज बाजार ने भी हमको करके दिखाया। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप पर। दोनों को आज कंबाइन करके ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहीं से आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि 16,615 के आसपास बाजार सपोर्ट लेगी। खुलती है थोड़ा सा नीचे, वहीं पर सपोर्ट लेती है दोस्त, वहीं पर सपोर्ट लेती है, बाइंग आती है। तो हम यहाँ पर भी बाइंग कर सकते थे अगर चाहते तो। बाकी निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे हमको बाइंग कहाँ मिलती है वो आप जानते हो, बड़े प्यार से जानते हो, बिना किसी दिक्कत के जानते हो। देखिए, 2-3 बातें आपको हमेशा बाजार में याद रखनी है। जो अर्ली ट्रेड लेगा उसे ज़्यादा रिस्क भी दांव पे, मतलब अपना पैसा ज़्यादा दांव पे लगाना होता है, क्योंकि शुरुआत में मोमेंटम बड़ा आ जाता है। आई होप आप समझ रहे होगे। और जो इत्मीनान से ट्रेड लेता है वो रिस्क कम लेता है, तो उसको रिवॉर्ड भी कम मिलता है। ठीक, बाकी हमको बाइंग सिग्नल मिलता है। ठीक, बाइंग सिग्नल मिलता है यहाँ पर, उसके बाद हमें टारगेट भी मिल जाता है, बिना किसी दिक्कत के मिल जाता है। 16,655 के आसपास हमको बाइंग सिग्नल मिलता है। और ये जो लेवल था, हमने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड केवल इसलिए लिया क्योंकि हमको यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट आप देख रहे हो ना, ये रिट्रेसमेंट मिल गया था। अगर ये नहीं मिला होता तो हमारे पास ये ऑप्शन भी होता कि अब देखिए 16,665 का जो लेवल है, बाजार उसको पार कर पाएगी या नहीं पार कर पाएगी। ठीक है, तो हमको क्योंकि 45 के आसपास का लेवल मिल गया, 45 से 65 20 पॉइंट था, मैं नहीं ले पाया 45 के आसपास बाई साइड का ट्रेड। लेकिन मैंने ऐसा ट्रेड लिया कि अगर ये 65 के आसपास से रिवर्स करने लगता है, मैं कम से कम कॉस्ट पर एग्जिट कर लूँगा। और लकीली मेरा टारगेट हिट हुआ यहाँ पर 70 रुपये के आसपास, सॉरी 16,670 रुपये के आसपास। और वही हमको दूसरा बाइंग सिग्नल मिलता है 10 मिनट की कैंडल का। वहाँ पर आपको समझाते हैं कि ट्रेड लेना था या नहीं लेना था। जो मैंने गलती की वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे कॉस्ट पर एग्जिट मिला है, जबकि मैं चाहता तो कुछ चीज़ों को अवॉइड कर लेता। मैंने ट्रेड क्यों लिया वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि हमको ये रेड वाली कैंडल मिल गई थी जिसपे हमको बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना था। बड़े प्यार से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ी थी। तो जो लोग इंतजार करते हैं और बड़े रिट्रेसमेंट का, या उन जिनको लग रहा था कि 16,665 बाजार के लिए रेजिस्टेंस है, देखिए आपके लिए मैंने जो लेवल बताया था 16,665 का, बाजार ने वहाँ पर भी थोड़ा सा समय तो बिताया ही है। और उस लेवल को तो हमें फोकस में रखना ही था। हमको करना क्या है, हमको अपने लेवल्स पे ध्यान रखना है। बाजार उनको सम्मान देगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं देती है तो कोई बात नहीं। जैसे कि 615 लेवल बताया था, ये देखिए कौन से लेवल हैं, ये 615 के ही लेवल हैं। आप नीचे जाकर देखिए, और ऊपर जाते हुए बाजार में कौन सा लेवल था, 665 के बाद 690 का। अब यहाँ पर 665 के आसपास हमको 10 मिनट की कैंडल पे बाइंग साइड का ट्रेड मिल जाता है। 1 मिनट 10 मिनट की कैंडल हम लगाते हैं और यहाँ पर आते हैं। हमको जो है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड मिल जाता है। क्लोजिंग इस वाली कैंडल की 16,665 के ऊपर भी थी, बाइंग साइड का ट्रेड सेटअप पे भी था हमारे, कोई दिक्कत थी नहीं। अब ये जो रिट्रेसमेंट आया, अगर ये बड़ा आया होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बड़ा रिट्रेसमेंट आता तो फिर वही हाल हो जाता किसका, कि 16,665 के नीचे हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके ऊपर की ही क्लोजिंग रही, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। ठीक है, 16,666 के आसपास मैंने बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया। अब मेरा जो टारगेट था 16,686 का था, लेकिन वो आया नहीं। इस कैंडल का मैं आपको हाई दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए हाई देखिए 16,683.25, मतलब कि 2.75, मतलब 2.75 पॉइंट से मेरा टारगेट चूक गया। अब यहाँ पर ऐसे केसेस में होता क्या है, हमें कॉस्ट पर एग्जिट करना होता है। मैं यहाँ पर थोड़े से प्रॉफिट में ही एग्जिट कर पाया हूँ। क्यों, लकीली देखिए जब ये वाली कैंडल बनी ना रेड वाली, तब मुझे लग गया कि हाँ अब ये जो 90 वाला रेजिस्टेंस था उसको बाजार सम्मान दे रही है। तो इस वाली कैंडल पे मैं सिर्फ 4 पॉइंट के प्रॉफिट में, आप समझ लीजिए उसको, आप ब्रोकरेज ही समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही छोटे से प्रॉफिट में मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। 4.7 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था, उसको आप कुछ भी मत समझिए। तो 3 मिनट की कैंडल पे हमको टारगेट मिला, 10 मिनट की कैंडल पे हमने कॉस्ट पर एग्जिट किया। अब लकीली अगर ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन जाती, हमारा टारगेट हिट हो जाता, हम खुश भी हो जाते। लेकिन ये सोचिए बाजार ने जो ये लेवल था कौन सा, 16,690 का, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, उससे काफ़ी पहले रेजिस्टेंस ले लिया। तो हम यहाँ पर हमारा लेवल थोड़ा सा गलत हो गया, इस कारण बाजार पहले से ही रिवर्स कर गई। एक्सपायरी का भी दिन था तो बड़ा मोमेंटम नीचे से आ गया था, अब ऊपर से नीचे ढकेलने की बारी थी। देखिए यही होता है, ऑप्शन राइटर लोग क्या मजाक कर जाते हैं हमारे साथ।
कोई बात नहीं, ऐसे भी दिन आते हैं। एक टारगेट आया था, दूसरा हमें स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ा, ये खुशी की बात है। मात्र 3 पॉइंट से हमारा टारगेट चुका, ये भी आप खुशी की ही बात कर सकते हो। क्यों खुशी की बात है? क्योंकि आपको अपनी जेब से देना कुछ नहीं पड़ा, ब्रोकरेज भी आपको उसी ट्रेड ने दे दिया। बोला भाई चलो ट्रेड तो गलत था, लेकिन चलिए कम से कम आपको ब्रोकरेज नहीं पे करनी है। बस लेवल्स को ध्यान में रखकर आप ऐसे ही ट्रेड लेते रहिए। लेवल्स कल की बाजार वाली वीडियो में बताए जाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स पर। उससे पहले बता दें मिड कैप इंडेक्स जो काफ़ी लाइमलाइट में है, आज कल हर कोई इसी की बात कर रहा है, और कुछ दिन पहले खूब सारे आर्टिकल्स भी आ रहे थे, मत खरीदो भैया मत खरीदो। लेकिन 2 दिन से इसने क्या धूम धड़ाका किया है वो भी पता है आपको। और जिन लोगों ने पोर्टफोलियो लिया है और जो स्विंग ट्रेड करना चाहते थे, डिप पे बाइंग किए हैं तरीके से, जिन लोगों ने भी खरीदारी की है, तो मुकुट वाले जो स्टॉक्स हैं, मुकुट आप समझते होंगे कि जो टॉप पे बैठे हैं स्टॉक्स, टॉप मूवर्स हैं, टॉप गेनर्स हैं, वो सब हमारे ही स्टॉक्स हैं। और आपको पता है कि जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनको 3, 5, 8% के मोमेंटम पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं आपको ये सलाह पहले भी दे चुका हूँ। तो जो लोगों के पास 1 साल, 3 साल, 5 साल का मौका ना हो, तो उनके लिए 5 से 7%, 8% की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। आप एक बात याद रखिएगा, कि ये जो 5% की वैल्यू है, ये 1 लाख पे 5,000 की है। 1 लाख पे 5,000, ठीक है। ये 5,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, इसके सामने ये छोटा है, लेकिन ये 5% है। ये आप समझिए बैंक आपको साल भर में देता है। और हमारे कई सारे स्टॉक्स में अगर आपने सही तरीके से, जो भी आपको तरीका समझाया गया था 20, 30, 50 लेवल्स अगर आपको नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, आप इंतज़ार कीजिए। आपको अब इतना तो पता चल गया है कि स्टॉक्स भागेंगे, मौका पाएंगे तो भागेंगे, उनको मौका मिलेगा तो वो भागेंगे, वो रुकेंगे नहीं। बस वहाँ पर आपको एंजॉयमेंट लेनी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले आप जाइए, बाजार का जब बढ़िया वाला मोमेंटम आया था तो मुकुट पे हम लगभग सारे स्टॉक्स हमारे थे टॉप मूवर्स, टॉप गेनर्स वाले। आज जब इंडेक्स ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, तो भी हमारे पोर्टफोलियो ने ग्रीन में क्लोजिंग देकर एक बात बता दी कि वो आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। बस हम उसको अगर तरीके से उपयोग कर लें तो चीज़ें हमारे फेवर में हो जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग मेरे पास भेजते हैं मैंने ये स्टॉक लिया है, मैंने ये स्टॉक लिया है। मैं आपको बता दूं कि आप में से लगभग 80% लोग, पता नहीं आप लोग जो लोग फॉलो करते हो वो काफ़ी समझदार लोग हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं समझता हूँ ना कि 90% लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। लेकिन इसका एकदम उलट लगभग 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो मेरे पास अच्छे स्टॉक्स भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ही चीज़ डिकोड कर पा रहा हूँ, अगर ऐसा है तो हमारे पास स्टॉक अच्छा है, हमारे पास अच्छे स्टॉक्स होते हैं, बस उसको हम अच्छे समय के लिए होल्ड नहीं कर पाते, समझ रहे हैं ना। अच्छा लिखना नहीं आ रहा मुझे, चलिए अच्छे लिख दिए। अच्छे समय के लिए मतलब कब हमने खरीदा, कब हमें बेचना, हम यही चीज़ नहीं डिसाइड कर पाते। जैसे कि हमने आपको फ्रीडम फोलियो दिया, उसके 3 दिन बाद तक बाजार में भयंकर गिरावट रही, समझ रहे हैं ना, खासकर मिड कैप इंडेक्स में, और वहीं से हमारे स्टॉक्स निकल कर आते हैं। अब सोचिए कि उस गिरावट में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। कुछ लोग एकदम डरे सहमे से थे, अरे कब तक गिरेगा, जब तक भाग नहीं जाएगा हम नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे लोग अलग ही लेवल के हैं। मैंने आपको बोला था 20, 30, 50 का रूल बनाइए, 20 तुरंत डालिए, 30 थोड़ा गिरे तो डालिए, और जब एक ठीक ठाक गिरावट आ जाए, जब आपको लगे हाँ स्टेबिलिटी आ रही है, यू कैन ऐड 50% क्वांटिटी ओवर देयर। बस यही मैंने आपसे कहा था। और भी कई सारी बातें आपसे कही थी कि जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो अपने तरीक़ों को ध्यान में रखें, जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपने तरीक़ों को ध्यान में रखें, और जो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो अपने तरीक़ों को ध्यान में रखें, अदरवाइज आपको तकलीफ होनी तय है। चलिए निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आईटीसी को छोड़ दें, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर, 2 एफएमसीजी के बड़े धुरंधर 2.5% का बड़ा मोमेंटम दिखा रहे थे। आईटीसी नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, सो सैड। बीपीसीएल 0.25% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 0.2% ऊपर। यहाँ पर गजब का ट्रेड मिला। मैंने पहली जो 2 मिनट की कैंडल थी उसी पे ट्रेड ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि पिछले दिन फिबोनाची ने बाई दिया था। और क्यों मैंने फिबोनाची पे जो कन्विक्शन था वो हाई रखा? क्योंकि फिबोनाची वॉल्यूम भी सपोर्टिव, सब कुछ हमारे फेवर में था। तो यहाँ पर आप ट्रेड क्यों नहीं लेते, जरा जाकर देखिएगा, कल मैंने स्पेशल इस पर एक वीडियो बनाई है। रिलायंस 1.5% का मोमेंटम, भारतीय एयरटेल गिर गया। चलिए न्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करती रहती है इनको। अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक वापस 550 की तरफ ना चला जाए। जेएसडब्ल्यू स्टील 0.2% नीचे, मारुति 1.5%, स्टेट बैंक 1.5%, हिंडाल्को 1.5% नीचे आज क्लोज किए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखिए 5% का अपर सर्किट, अदानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन। उसके बाद पीएनजी हाइजीन 2.5%, एसबीआई का 2.5%, इंडिगो 2.5% ऊपर, ठीक। एनएमडीसी 4-5% नीचे, वाह। इंडस टावर 2%, बॉश 0.2%, पीएनबी और बायोकॉन 1.5% नीचे। निफ्टी मिड कैप में महिंद्रा फाइनेंस, चोला फाइनेंस 5% ऊपर, इवन महिंद्रा फाइनेंस तो 6% ऊपर।
गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% ऊपर, SRF 2%, कॉनकॉर 1.5%। गिरावट में आइडिया, सेल, फेडरल, इंडियाबुल हाउसिंग और व्हील। आइडिया और सेल बड़ी गिरावट दिखा रहे थे। आइडिया 6% नीचे, सेल 3%, फेडरल बैंक 2.5%, इंडियाबुल हाउसिंग 2%, व्हील भी 2% नीचे था। निफ्टी बैंक में एक्सिस, ICICI, RBL और कोटक 0.25% से लेकर के 1% तक की तेजी। RBL बैंक और कोटक बैंक आधे परसेंट का आधा % मोमेंटम दिखाए थे। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, 1/4%। ठीक है, खैर जाने दीजिए। फेडरल बैंक, PNB, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर थी गिरावट आधे से लेकर 2.5% तक की। फाइनेंशियल सर्विसेज आज लग रहा था कि कुछ यहाँ कमाल होगा, और कमाल वही 2 स्टॉक्स ने किया है। महिंद्रा फाइनेंस, चोला फाइनेंस, मिड कैप वाले, बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ। HDFC लाइफ ने बड़ा धमाका किया, काफ़ी सपोर्ट किया इसने। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने 1% की तेज़ी दिखाकर यहाँ पर सपोर्ट किया। बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स नहीं चले, इसीलिए ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर देता, लेकिन कर नहीं पाया। अब जिनको लग रहा है कि मैं स्टॉक्स रिवील करता हूं, भाई अब आपको मोमेंटम मिल गया ना, नेक्स्ट टाइम से आप ज्वाइन मत कीजिएगा। ऐसे ही जब मैं स्टॉक्स को रिवील करूं तब आप उनको खरीदिएगा। कुछ लोग मतलब इसी बात से आप परेशान हो, 89 रुपीज़ पे किया है हमने, आप स्टॉक्स को रिवील कर दे रहे हो। मैंने उस दिन तो बताया नहीं, उसके बाद आपने खरीदा, भाग गया। अब हम बता रहे हैं कि हमारा स्टॉक भाग चुका है, अब उसको कोई खरीद लेगा। अच्छे स्टॉक्स पे जो हक है ना जानने का, वो सबका है। आप परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर मनी, आप ईमेल जरूर कर दीजिएगा। मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाई है, लेकिन तभी कीजिएगा जब स्टॉक को खरीदा हो आपने और तरीके से चीज़ों को किया हो। और जो तरीके से किया होगा वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा कि मैं स्टॉक्स को रिवील कर दूँ। देखिए, आप सब अपने हो, बातें अगर कड़वी लगती हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सच्चाई यही है दुनिया की। पैसा कमाने आए हो भाई, पैसा कमाओ तरीके से, कम कमाओ, गम मत कमाओ। अदरवाइज यहाँ पर तकलीफ कितनी है वो आप सब जानते हो। एक्सपायरी गजब की एंडिंग की है, मतलब एकदम फ्लैट जिसको कहते हैं। कैंडल हम वीकली अगर देखना चाहें, आपको वीकली कैंडल दिखाएंगे, क्या मस्त बनी है। ठीक है, पिछली कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव बनी थी, इस बार थोड़ी सी पॉजिटिव बन रही है। कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, सितंबर सीरीज चालू हो रही है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाजार वोलाटाइल हो सकती है। कहाँ खुलेगी बाजार, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, हम आपको बताएंगे। जिनको कोई भी तकलीफ़ है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, किसी भी ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड, वो ज़रूर ईमेल कर दिया करें। निफ्ट ट्रेडर सेटअप वालों, आपका सेटअप नया वाला कुछ अपडेट किया गया है, कुछ नई बातें आपको बताई गई हैं, लगभग रेडी है। आपको जन्माष्टमी के आसपास ये सेटअप प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ उनको मिलेगा जो लगातार 3 दिनों के 6 ट्रेड्स शेयर किए होंगे। और अगर आपके पास सेटअप से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो ज़रूर वॉइस मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा ईमेल पर। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं बोल भी दे रहा हूँ, niftyindia.in@gmail.com। लॉट साइज चेंज हुई है, काफ़ी चीज़ें हम वहाँ पर अपडेट करेंगे। ऑप्शंस का भी वहाँ पर एडिशन होगा, काफ़ी हाई डिमांड थी इस चीज़ की, ऑप्शंस भी ऐड कीजिए, बिल्कुल एडेड है। अभी इतना ही, वीडियो लाइक कर देना, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।